हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियसली हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें सभी इस चैप्टर के रिलेटेड आपके सिलेबस में जो भी रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूला है, जो भी टॉपिक है, उसको हमने कवरेज किया था इसके पहले के लेक्चरों में। अब आज से हम यहाँ पर से स्टार्ट करने वाले हैं आपके रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, और धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी लेवल तक के क्वेश्चन पर हम जाएंगे। ठीक है, पहले एक बेसिक क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे, 4-5 क्वेश्चन, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी बुक्स के अंदर क्या दे रखा है। देखो आपको इस टाइप की एक बैलेंस शीट दे रखे रहेंगे। ठीक है, आपको इस टाइप की एक बैलेंस शीट दे के रखेंगे, और हो सकता है कि बैलेंस शीट में कभी कभी ऐसी 2 डिटेल्स हो और कभी एक डिटेल्स भी होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 डिटेल्स है, मतलब 2 साल की आपको अलग अलग डिटेल्स दे रखी है। फिर आपको बैलेंस शीट के अंदर इस तरीके से वर्टिकल बैलेंस शीट होगी जिसमें आपके पास लायबिलिटी और एसेट्स, ओके, और यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे होंगे। ठीक है, दोनों साल की अवेलेबल है। देखो 17-18 की और 18-19, जिसमें आपके पास सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टॉक भी दे रखा है 1/4/2017 का, जिसकी वैल्यू है 45,000। ओके, और देखो आपको टोटल 4 रेशियो निकालना है। ठीक है, एक शॉर्ट मतलब छोटा क्वेश्चन है, इतना भी छोटा क्वेश्चन आपको नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन हम स्टार्टिंग करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन से करेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ पर करंट रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटर्स रेशियो और मतलब देखो डेटर्स रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और यहाँ पर है रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहला आपका जो रेशियो है वो क्या पूछा था आपको, करंट रेशियो। ओके, और करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है। तो देखो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब आप क्वेश्चन में जाओ कि सबसे पहला जो रेशियो है उसके रिगार्डिंग आपके पास करंट एसेट्स कितनी है। तो देखो आपके पास जो करंट एसेट्स है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल दे रखी है। देखो ये सब का आप टोटल कर लोगे। ठीक है, और ये सब का आप टोटल कर लोगे, ये आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम टोटल करते हैं तो ये जो टोटल होने वाला है 2017-18 का, मतलब देखो 2017-18 की करंट एसेट कितनी होगी, 2017-18 की जो करंट एसेट्स है वो कितनी होगी, और 2018-19 की कितनी होती। ठीक है, तो चलो इसका टोटल करेंगे। देखो इन 3 अमाउंट का टोटल। ठीक है, ये अपनी करंट एसेट्स हो जाती है। देखो यहाँ पर लिखा भी है। तो देखो 55,000, 30,000 और 15,000 कितना आ रहा है। तो आपको यहाँ पर पता है कि ये 1 लाख आ रहा है। तो इन सब का जो टोटल है तो 2017-18 की जो करंट एसेट्स है वो आ रही है 1 लाख। ठीक है, और इसी तरीके से ये टोटल कर लेते हैं हम। तो इसका टोटल कितना आ रहा है चेक कर लो, 65,000, 40,000 और 35,000। मतलब यहाँ पर आपका 2018 और 19 का जो करंट एसेट्स है वो कितना आ रहा है 1,40,000। आप एग्जाम में इसकी कैलकुलेशन बता दो कि क्या क्या टोटल कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल के लिए तो देखो मुझे आपको सिखाना है तो मैं आपको एक सिखाने के पर्पज से करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपना थोड़ा टाइम भी कंज्यूम कम हो, और आप एग्जाम में जब लिखोगे तो पूरा लिख लो कि किसको टोटल कर रहे हो, वो भी एक प्रेजेंटेशन बता दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो करंट लायबिलिटी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन देखो करंट लायबिलिटी अवेलेबल तो है, लेकिन
फिर भी एक बार ध्यान रखना, अंदर की डिटेल्स को पढ़ो कि कौन सी चीज़ करंट लायबिलिटी में आती है, क्योंकि जब बैलेंस शीट नहीं देते हैं तब आपको ढूंढनी पड़ेगी कि करंट लायबिलिटीज़ में क्या कवर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो इन सबको अगर मैं टोटल करता हूँ और इन सबको अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये मेरी करंट लायबिलिटी बन जाएगी दोनों साल की। मतलब देखो पहले 2017-18 की करंट लायबिलिटी हो गई 60,000 और फिर 2018-19 की करंट लायबिलिटी हो गई 70,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो क्वेश्चन के अंदर आप 2 साल मतलब 2017-18 ओके और यहाँ पर 2018-19, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। ठीक है, करंट एसेट 2017-18 में कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, और 2019 में कितनी थी, 1,40,000। ठीक है, अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया, ये रहा देखो, पहले 1 लाख थी, दूसरे में 1,40,000। फिर उसके बाद देखोगे तो 60,000 करंट लायबिलिटी होगी और यहाँ पर 70,000 करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पर 60,000 से डिवाइड होगा और यहाँ पर 70,000 से डिवाइड होगा। अब आप फाइनल रिजल्ट निकाल लो, क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है आपके रेशियो एनालिसिस में। तो देखो यहाँ पर आएगा 1.67 और इधर रेस टू 1 लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आंसर आ रहा है 2, इधर रेस टू 1 लिख दो। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड, बस ये हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। चलो वो फाइंड करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। सवाल ये है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या, नहीं है ना, ढूंढना पड़ेगा। तो देखो आपके पास 2 डेटा है, 2017-18 और 2018-19। तो इन दोनों के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे, तो देखो दोनों का आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स अवेलेबल है, देखो पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़े होगे, यहाँ पर दोनों का सेल्स अवेलेबल है। देखो 365 और 292। ठीक है, तो दोनों का सेल्स आप लिख दो, 365 और 290। इसके अंदर से आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दो। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा COGS। देखो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 90,000 और 52,000 है ना, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 90,000 और 52,000 ये लेस कर दो। 365 में से 90,000 लेस करोगे तो 275 आ गया। ओके, तो ये जो आया वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। ओके, और वहां पर 292 में से 52,000 माइनस करोगे तो यहां पर 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, तो ये पहली कैलकुलेशन जो आपको ज़रूरी थी वो कर लिया। अब दूसरी कैलकुलेशन भी तो ज़रूरी है कि सर एवरेज स्टॉक कैसे ढूंढें। चलो वो भी ढूंढ लेते, 2017-18 का एवरेज स्टॉक ढूंढ लेते और 2018-19 का भी एवरेज स्टॉक ढूंढ लेते। अब देखो एवरेज स्टॉक ढूंढने के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक करना पड़ता है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, दोनों का टोटल करना है और दोनों के टोटल को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको एवरेज स्टॉक मिलता है, सही ना।
दोनों के टोटल को डिवाइड बाय 2 करते हो तो आपको एवरेज स्टॉक मिल जाता है। अब देखो आपके पास क्या एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक है क्या? ये वाले साल जो है ना 2017-18, उस 17-18 के लिए देखो आपको 2017 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। आपको नीचे एडजस्टमेंट में 2017 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 45,000। ठीक है, देखो ये यहाँ पर ध्यान से देखो ये तारीख और ये रकम को। अब आप देखोगे कि सर 2017-18 तो 17 का ओपनिंग हो गया, तो 18 का मतलब क्लोजिंग कौन सा होगा? 2017-18। तो यहाँ पर जो होता है वो ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक होता है, देखो 55,000। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 55,000। दोनों का टोटल करोगे ना, दोनों का टोटल तो 1 लाख होता है। ठीक है ना, और 1 लाख का हाफ कर दो, आपको 1 लाख का हाफ करना है तो मतलब आपको 50,000 का एवरेज स्टॉक मिलेगा। ये एवरेज स्टॉक आ गया। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो नेक्स्ट, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट साल का क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर का 65,000 क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, आपने देखा हो तो। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, देखो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये रहा, देखो। ठीक है, और ये आपको टोटल करके यहां पर दिखा देना है 1,20,000। तो 1,20,000 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया 60,000 हो गया। अब आप दोनों साल, मतलब आपके पास 2017-18 है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2017-18 और यहाँ पर है 2018-19। दोनों का आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो आराम से निकाल सकते हो, दोनों साल का। क्या फॉर्मूला है? तो आपकी फॉर्मूला है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,75,000 डिवाइड बाय आपका एवरेज स्टॉक जो कि है कितना है 50,000। यहाँ की बात करें तो आपका जो COGS है 2,40,000 ये रहा, देखो। और यहाँ पर 60,000 ये आपका आंसर। ठीक है, डिवाइड कर दो, आपको अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर मिल जाएगा। देखो क्या आ रहा है 5.5 और यहाँ पर लिख देंगे टाइम्स, और यहाँ पर 2,40,000 डिवाइड बाय 60,000, मतलब यहाँ पर आंसर हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, तो देखो इस टाइप से आंसर आपको निकालना है सारा। फॉर्मूला लिखो, नेसेसरी कैलकुलेशन दिखा दो और बाकी सब काम करना। हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? डेटर्स रेशियो के। चलिए डेटर्स रेशियो निकाल लेते हैं। 3rd टॉपिक, डेटर्स रेशियो क्या होगा? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब देखो दोनों कैलकुलेशन हम करेंगे, 2017-18 के लिए भी ये कैलकुलेशन करना है और 2018-19 के लिए भी यही कैलकुलेशन को रिपीट करना है। तो देखो जो आपके पास अवेलेबल है उसको पहले ले लो और जो नहीं होगा वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखो डेटर्स प्लस क्या है बिल रिसीवेबल। चलिए तो फाइंड करते हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में होता ही है डेटर्स। देखो यहां पर ये रहा डेटर्स। ओके, तो 30,000 इस साल है और नेक्स्ट ईयर है 40,000। और देखो बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में है ही नहीं, होता तो यहीं पे होता, करंट एसेट्स में ही होता है। ठीक है, बिल रिसीवेबल होता तो और कहीं पे नहीं देता है, यहां पर ही देते।
तो 30,000 ये हो गया, 40,000 वहाँ पर हो गया नेक्स्ट ईयर। मतलब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो 30,000 और 40,000 ये हो गया, 30,000 यहाँ पर, तो बिल रिसीवेबल है नहीं, ज़ीरो। ये आपका आ जाएगा 40,000 और यहाँ पर बिल रिसीवेबल है नहीं, ज़ीरो। अब देखो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स अवेलेबल नहीं होता है तो आप टोटल सेल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एक भी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के अंदर ऐसी नहीं दे रखी है जिसके थ्रू आप क्रेडिट सेल्स फाइंड कर सकते हो। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी आपके पास है क्या जिससे आप फाइंड कर सकते हो? ठीक है, आपके पास सिर्फ टोटल सेल्स अवेलेबल है। क्या आप टोटल सेल्स में से कुछ भी निकाल सकते हो, क्रेडिट सेल्स टाइप वगैरह? नहीं, हम आगे चल के कुछ क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है कि आपके पास क्रेडिट और कैश को कैसे अलग करना है, कुछ भी नहीं है। तो आप सीधा टोटल सेल्स को यूज़ कर लो। मतलब यहाँ पर 3,65,000 लिख दो और यहाँ पर 2,92,000 लिख दो। और देखो क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज के बारे में नहीं लिखा तो 365 और यहाँ पर भी 365। ओके, चेक करो, देखो 30,000 इंटू 365 करो, डिवाइड बाई 3,65,000, मतलब यहाँ पर 30 डेज का आंसर आएगा। और यहाँ पर आप जो आंसर लाओगे वो आने वाला है 50 डेज। ओके, मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ। ओके, क्रेडिट सेल्स नॉट अवेलेबल in this question, so total sales used for debtors ratio। ओके, मैं यहाँ पर नोट लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन का टॉपिक जो है 4 नंबर, देखो क्या पूछा है 4th में। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या पूछा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो वो भी कर लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला है? तो देखो नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। ओके, और यहां पर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। अब यहां पर बात क्या करनी है? देखो सबसे पहला तो काम यहां पर 2017-18 की बात करेंगे। ओके, और यहां पर 2018-19 की बात करेंगे। ओके, आपके पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दोनों साल का है क्या? चलो फाइंड करते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर 58,000 है और यहाँ पर 30,000 है। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ही दे रखा है, देखो कितना अच्छा है, ऑलरेडी दे रखा है भाई। ठीक है, पहले से अपने पास सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, 58 और 30। तो ये आपका हो गया 58 और 30, यहाँ पर लिख देंगे। देखो यहाँ पर आ जाएगा 58,000 और यहाँ पर आ जाएगा 30,000। इंटू 100 करना है, इंटू 100 करना है। लेकिन सर डिवाइड में जो करना है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से लाएंगे?
चलिए वो भी फाइंड कर लेते। कैपिटल एम्प्लॉयड किससे कहते हैं, ठीक है। चलो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो क्या क्या कवर होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल कवर होता है, यस बिल्कुल। रिजर्व सरप्लस कवर होता है, यस बिल्कुल। कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म बोरिंग लाइक डिबेंचर कवर होता है, यस बिल्कुल। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कौन सी चीज कवर हो जाएगी, तो सर ये पूरा टोटल, ठीक है, क्योंकि देखो ये तीनों तीन कवरेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों तीन का टोटल कर लो तो आपको मिल जाएगा अपना कैपिटल एम्प्लॉय। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ जाएगा, तो चेक करो 2017-18 का कितना आ रहा है और 2018-19 का कितना आ रहा है वो चेक करो। ये आ जाएगा 2,90,000 और ये आ जाएगा 3 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने फाइंड आउट किया उसको आप वहां पर डिवाइड कर लो। चलिए 2,90,000 और यहां पर आ जाएगा 3 लाख, और ये जो टोटल आप करोगे, ठीक है, उसको डिवाइड करोगे तो जो फाइनल आंसर आपका है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का जो भी आंसर आया वो परसेंटेज में आपको शो ऑफ करना है, ठीक है। परसेंटेज में शो करोगे, मतलब यहाँ पर 20% अर्निंग आ रही है और यहाँ पर 10% अर्निंग आ रही है। मतलब हमने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया, मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाया, चाहे वो अपना खुद का पैसा लगाया हो या लोगों से पैसा उधार पे लेके लगाया हो, जितनी भी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई, ठीक है, मतलब बिजनेस में जितना पैसा लगाया उसके ऊपर हम 20% कमा रहे हैं 2017-18 में और 2018-19 में 10% कमा रहे हैं, ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो नेक्स्ट ईयर थोड़ा अर्निंग कम हो गई, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से देखें तो। चलो तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और एक नया क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। ओके।